हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आवेदन पत्र के बारे में। क्लास 12 पे हर साल पूछा जाता है लिपिक पद हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हर साल पूछा जाता है और इस बार भी पक्का आएगा, ठीक है। तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। एकदम मस्त तरीके से बताएंगे कैसे आप लिपिक पद हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिख सकते हो, ठीक है, एकदम समझ समझ के मस्त तरीके से। तो यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना और चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं लिपिक पद हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र। सबसे पहले तो ये समझो लिपिक पद क्या है। देखो लिपिक पद जो है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य कहाँ का होगा, विद्यालय का या स्कूल का। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप आवेदन पत्र भेजोगे किस लिए, लिपिक पद प्राप्ति हेतु। लिपिक का पद क्या होता है, लिपिक का पद कह सकते हो जैसे क्लर्क का होता है या सहयोगी टीचर होता है, या आप कह सकते हो जैसे आपने स्कूल पे देखा होगा, स्कूल पे जो मतलब लिखने पढ़ने वाले होते हैं, या आप कह सकते हो फीस जमा करने वाले होते हैं ना टीचर, तो उस टाइप से आपको लिपिक पद, वही सहयोगी टीचर या क्लर्क कह सकते हो, ठीक है। तो क्लर्क के पद में हमें चाहिए प्रधानाचार्य से मतलब आवेदन पत्र भेजेंगे कि हमें उस पद पर नौकरी चाहिए, ठीक है, हमें लिपिक पद पर क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। तो इसलिए हम प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र भेजेंगे कि हमको नौकरी दे दो, ठीक है। तो वही चीज़ भेजना है। तो चलो देखते हैं, तो आखिरी तक देखते रहना। तो आपको सबसे पहले लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। क्या लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। और आपका जो स्कूल हो मतलब जिस स्कूल पे भेजना है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं आकाश इंटर कॉलेज फतेहपुर उत्तर प्रदेश। आप जिस भी स्कूल का या जिस भी जगह पे रहते हो वहाँ का लिख सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ फतेहपुर के हैं तो हमने लिख दिया आकाश इंटर कॉलेज फतेहपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। हमने लिखा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय आकाश इंटर कॉलेज फतेहपुर उत्तर प्रदेश, इतना लिख दिया। आप फिर आपको नीचे लिखना है विषय, किस विषय पर आप लिख रहे हो पत्र। हम लिख रहे हैं लिपिक पद हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, तो हम लिख दिया लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र। क्या लिख रहे हैं, लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र। आप लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र किसको भेजना, प्रधानाचार्य को। तो देखो लिखते हैं महोदय, महोदय लिख सकते हो या श्रीमान लिख सकते हो, महोदय लिख सकते हो या श्रीमान। हमने लिखा महोदय। महोदय, पिछले दिनों अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त है, ठीक है। आपने मतलब जो इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं, उन्होंने पिछले दिनों में क्या किया था, जो न्यूज़पेपर होता है या अखबार होता है उस पे उन्होंने मतलब प्रतिलिपि दी थी या विज्ञापन दिया था कि हमारे यहाँ लिपिक का पद खाली है, जिसको मतलब नौकरी चाहिए ले सकते हो। जैसे विज्ञापन आते नहीं पेपर में नौकरी वालों के लिए कि मतलब जिसको नौकरी चाहिए ले सकता है, तो वही चीज़ है कि सबको इंटरव्यू देने जाना होता है। तो वही चीज़ है, महोदय पिछले दिनों अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त है, जिस कारण से मैं आपके विद्यालय में लिपिक पद हेतु कार्य करने का इच्छुक हूँ। मतलब कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त है, जिस कारण से मैं आपके विद्यालय में लिपिक पद हेतु कार्य करने का इच्छुक है। मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस पत्र के माध्यम से दे रहा हूँ। यहाँ देखो मैं लिख लेना, ये मैंने नहीं होगा मैं होगा। मैं, यहाँ पे ने हटा देना। मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस पत्र के माध्यम से दे रहा हूँ और साथ ही आशा करता हूं कि आप मुझे इस पद हेतु योग्य समझकर सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। सिंपल सा लिखना है महोदय। क्या लिखा पहले, महोदय पिछले दिनों में हमने क्या देखा था कि आपने अखबार में विज्ञापन दिया था कि हमारे यहाँ लिपिक का पद खाली है, जिसको नौकरी चाहिए बताओ। तो वही चीज़ है, हमने देखा। तो महोदय पिछले दिनों अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त है, जिस कारण से मैं आपके विद्यालय में लिपिक पद हेतु कार्य करने का इच्छुक हूँ। मैं आप, यहाँ नहीं हटा देना, मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता समझते हो, मतलब जो जो आपके पास डिग्रियां हैं, हाई स्कूल इंटर और भी जितना चीज़ आपने कर रखा है तो वो, तो मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस पत्र के माध्यम से दे रहा हूँ और साथ ही आशा करता हूँ कि आप मुझे इस पद हेतु योग्य समझकर सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। आप जो शैक्षणिक विवरण आप दे रहे हो कि आपने क्या क्या पढ़ाई कर रखी, वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे पहले लिखा गया परीक्षा, वर्ष, श्रेणी, बोर्ड या विश्वविद्यालय। परीक्षा हाई स्कूल की मान लो जिस सन पे की हो आपने, जैसे हाई स्कूल की 2015 अपने हिसाब से बना के लिख देना। हाई स्कूल की मान लो 2015 में की, प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। श्रेणी कौन सी, फर्स्ट डिवीजन में किया हमने प्रथम। और बोर्ड कौन था, उत्तर प्रदेश बोर्ड या यूपी बोर्ड। इंटरमीडिएट की हमने 2017 में दी, आप अपने हिसाब से लिखना। हाई स्कूल की जब 15 में दी तो 16 में 11 करोगे, फिर 17 में इंटरमीडिएट, ठीक है। तो 2017 में प्रथम वर्ष की थी, मतलब प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुए उत्तर प्रदेश बोर्ड से। अब 2017 में इंटर निपटा, 3 साल का बीएससी होता है, ठीक है। तो बीएससी 2021 में हुआ, प्रथम श्रेणी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकाला।
फिर हिंदी टंकण हमने 2022 में किया प्रथम श्रेणी से, ITI इलाहाबाद से। तो इस टाइप से आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। ये आपको मतलब ये क्या है, ये मतलब शैक्षणिक विवरण है हमारा कि हमने इतनी डिग्रियां प्राप्त कर रखी हैं। आप मतलब इन डिग्रियों के माध्यम से इनको देखकर आप हमें लिपिक का पद देने मतलब लिपिक का पद दे दीजिए। तो वही चीज़ें आपको लिखना है, जैसे हमने लिखा था ना, मतलब कि मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे अपने पद हेतु मतलब मुझे इस पद हेतु योग्य समझकर सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। फिर इसके बाद अपनी जो मतलब कागज़ है वो लिख देना है कि हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटरमीडिएट BSc हिंदी टंकण, ठीक है। फिर यहाँ पे अपनी जन्म तिथि लिख देना है, जो आपकी जन्म तिथि हो, दिनांक लिख देना है। फिर संलग्नक सभी परीक्षाओं की सत्यापित अंक तालिका, मतलब अंक तालिका समझते हो, मतलब जितनी हाई स्कूल की जो रिजल्ट है उसकी फोटोकॉपी, इंटरमीडिएट की फोटोकॉपी, तो वही चीज़ अंक तालिका मतलब रिजल्ट, अंक तालिका मतलब रिजल्ट की फोटोकॉपी दी है, ठीक है। संलग्नक में क्या है, सभी परीक्षाओं की सत्यापित अंक तालिका का मतलब रिजल्ट। भवदीय लिखना है, अगर लड़की हो तो भवदीया लिखना, यहाँ पे आ की मात्रा लगा देना, लड़का है तो भवदीय लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे का खा गा इस टाइप से लिख लेना, मतलब देखो नाम आपको कॉपी पे नहीं लिखना, आपको बोर्ड एग्जाम पे नाम नहीं लिखना, केवल का खा गा लिखना। भौदी में लिखा जाता है नाम, अगर आप सच में दे रहे हो मतलब प्रधानाचार्य को आपको नौकरी चाहिए तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। हमारा नाम अनुज गुप्ता है तो हम अनुज गुप्ता लिख देते हैं, और आपका कोई भी नाम हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और एग्जाम में इस टाइप से भी लिख सकते हो का खागा, और जिस जगह से हो फतेहपुर से हम तो फतेहपुर लिख दिया, या अपना नाम लिखना चाहना तो नाम भी लिख लेना, या नाम का खागा ना लिखना, अपना नाम लिख देना, फतेहपुर लिख देना। तो इस टाइप से मतलब, और मतलब फतेहपुर हम लिख रहे हैं, आप जिस जगह से उस जगह का नाम लिखना, ठीक है। हम फतेहपुर से हैं तो फतेहपुर से। तो ये है भैया लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, मस्त तरीके से देख सकते हो, 6 अंक का पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। तो देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी हिंदी की, और भी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।